आज की बड़ी खबर, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्रों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। आज आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच फिर से बातचीत होगी। सरकार और छात्रों के बीच 2 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के मोर्चे पर मोर्चे बनते जा रहे हैं और सरकार सभी मोर्चों से बात करने में लगी है। आंदोलन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी है, जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच सीजेपी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समर्थन दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक डेलीगेशन शनिवार को छात्रों के बीच पहुंचा। सीजेपी डेलीगेशन ने कहा कि जहां कहीं भी छात्रों के हक और अधिकार छीनने के लिए बात आएगी, हम वहां पर साथ खड़े होंगे। छात्र 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का भी ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। अब सबकी नजर 10 अगस्त यानी सोमवार पर है, जब प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे या उससे पहले सरकार छात्रों की मांग मानकर प्रदर्शन खत्म करवा पाती है। ये सवाल पूरे झारखंड में है। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करे, 10 तारीख को आपको पता चलेगा कि झारखंड के छात्र जो है सो एक मंच पर है या नहीं। झारखंड के संपूर्ण छात्र एक मंच पर है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सरकार जितना जल्दी हो हमारी जायज मांगों को माने। जेपीएससी और जेएससीसी में धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का प्रोटेस्ट आज भी जारी है। छात्रों का आंदोलन का आज 16वां दिन है। छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भारी बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 10 अगस्त तक उनकी मांगों पर सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती है तो फिर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च होगा। छात्र आपको सत्ता पर बैठाया है, ये याद रखें। और ये आंदोलन को आप जो तुच्छ समझ रहे हैं ना, ये तुच्छ नहीं है। आपको अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करे, 10 तारीख को आपको पता चलेगा कि झारखंड के छात्र जो है सो एक मंच पर है या नहीं। झारखंड के संपूर्ण छात्र एक मंच पर है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सरकार जितना जल्दी हो हमारी जायज मांगों को माने, वरना 10 तारीख को जो हम लोग ऐलान किए हैं विधानसभा मार्च और घेराव का, झारखंड के 50,000 छात्र आएंगे और वो आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा। ये हम सरकार से कहना चाह रहे हैं। वो आंदोलन जो होगा निर्णायक होगा। उस दिन अकाउंटेबिलिटी तय करना होगा। उस दिन हमारी मांगों पर आपको ऑफिशियल मोहर लगाना होगा। ये बात हम कहना चाह रहे हैं सरकार से। इस बीच छात्रों और सरकार के बीच 2 दौर की बातचीत फेल होने के बाद आज फिर दोपहर 12 बजे जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के छात्रों और सरकार के बीच बातचीत होगी। शुक्रवार को छात्रों के साथ पहले दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें छात्रों ने सरकार को अपनी मांगें लिखित में दी थी। वहीं शनिवार को छात्रों के दूसरे गुट देवेंद्र नाथ महतो, जेएलकेएम समर्थित और अभ्यर्थी न्याय मंच के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भी सरकार के 4 मंत्रियों ने बातचीत की, लेकिन अब तक दोनों ही मीटिंग बेनतीजा रही है। हम लोगों का पहली वार्ता सरकार के डेलीगेशन से कल संपन्न हुआ। उस पहली वार्ता में हम लोगों ने अपनी मांग को विस्तार पूर्वक बताया, तार्किकता के साथ बताया कि हम लोग कौन कौन सी एग्जाम को रद्द करने का मांग कर रहे हैं और क्यों मांग कर रहे हैं। हम लोग सीबीआई और ईडी का जांच का मांग क्यों कर रहे हैं। हम लोग रिफॉर्म्स का बात क्यों कर रहे हैं। सरकार की जो डेलीगेशन थे उन्होंने हमारी मांग को बहुत अच्छे से सुने और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके मांग पर हम लोग जो है सो मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखेंगे और विचार करेंगे और दूसरी वार्ता के लिए आप लोग को बुलाएंगे। सरकार और छात्रों के बीच आज होने वाली मीटिंग से पहले शनिवार रात छात्रों से वार्ता कर रहे मंत्रियों के डेलीगेशन ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इस दौरान मंत्रियों ने सीएम सोरेन को छात्रों की मांगों की जानकारी दी है। सरकार इस मुद्दे पर सभी छात्र संगठनों को साथ लेकर चलना चाहती है। इस पर आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकार छात्रों को बांटने की कोशिश कर रही है। कई सारे लोग अपना पक्ष रखना चाहते थे, तो सरकार ने एक ईमेल जारी किया है जहां
इस से संबंधित जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं, अभ्यर्थी खुद हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन के लोग हो सकते हैं, या फिर मीडिया के कुछ साथी सुझाव देना चाहते हैं, वकील सुझाव देना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग शिक्षाविद देना चाहते हैं, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ईमेल जारी किया है जहां लोग अपने पक्ष को रख सकते हैं, सुझाव भी सरकार को भेज सकते हैं। सभी के बारे में चिंतित है, इसलिए सरकार ने 4 दिन पहले से वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। बच्चों की बातें अब आ गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को उससे अवगत किया गया। मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द निदान निकलेगा। छात्रों को बांटा जा रहा है, आप सभी को पता है, छात्रों का मंच सिर्फ और सिर्फ यही है। पूरे झारखंड के छात्रों का प्रतिनिधित्व जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच कर रहा है। फिर क्यों ज्ञापन खेला जा रहा है, क्यों ईमेल आईडी जारी किया जा रहा है? आपको आज तक ईमेल आईडी जारी करके नहीं मांगा गया था सलाह, आज सलाह ईमेल आईडी दिया जा रहा है। एक राउंड की वार्ता का सफलता सार क्या है? ईमेल आईडी। हम ईमेल आईडी और ये तोड़ने की राजनीति से बिल्कुल दुखी हैं। सरकार अगर संवेदनशील है, हमारी मांगों के प्रति गंभीर है, तो आगे की वार्ता उसी हिसाब से करे। अलग अलग संगठनों के साथ वार्ता का क्या मतलब है? इस बीच रांची में छात्रों का प्रोटेस्ट और तेज हो गया है। शनिवार शाम प्रोटेस्ट कर रहे हजारों छात्रों ने निर्मल महतो की शहादत पर मार्च निकाला। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारों और वंदे मातरम के जय घोष के साथ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र रांची की सड़कों पर निकले। छात्र अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चल रहे थे। निर्मल महतो की शहादत दिवस पर आज जितने भी छात्र रांची में जयपाल मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे थे, वो सभी निर्मल महतो के जो शहादत दिवस है उस पर पैदल मार्च निकाल रहे हैं। हाथ में मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर ये शहादत मार्च, जो शहादत हुई थी निर्मल महतो की, उसको लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। हाथ में तिरंगा झंडा है, साथ में मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट है और निर्मल महतो की जो शहादत है उसको याद करते हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं। शहादत दिवस पर यही कहना चाहते हैं कि ये झारखंड जो है प्योर रूप से आंदोलनकारियों का जन्मस्थली माना जाता है और जब तक सरकार हम लोगों की मांगे नहीं सुनती है तब तक हम सभी आंदोलनकारी इस मुहिम में शामिल होते रहेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग आंदोलन विशुद्ध रूप से जारी रखेंगे। सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन पूरी जोर से करेंगे और 10 तारीख को विधान घेराव से वापस करने को। क्या लगता है सरकार से जो अभी तक बातचीत हुई है, आपका डेलीगेशन मिलने गया था, कोई बात बन पाएगी? सरकार ने कोई जवाब दिया? देखिए अभी तक तो कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा गया सरकार के द्वारा। 2 राउंड का वार्ता हो चुका है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं। सरकार से 1 राउंड की बातचीत हुई है, आपके डेलीगेशन की। दूसरा डेलीगेशन देवेंद्र महतो का, उनकी भी बातचीत हो गई है। कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिला है? अभी तक नहीं लगा है लेकिन उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से हमारा संगठित है हम छात्र, सरकार झुकेगी, आज झुके कल झुके परसों झुके, सरकार तय कर ले कब झुकेगी, हम झुकाएंगे। वहीं अब कांग्रेस जनता पार्टी भी छात्रों के समर्थन में रांची पहुंच गई है। शनिवार को सीजेपी के 5 मेंबर का एक डेलीगेशन रांची पहुंचा और अनशन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो रांची के छात्रों के साथ हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। राहुल गांधी ने 47 मिनट तक छात्रों से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने आरोप लगाया कि परिवार से लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और बदले में BA MA की डिग्री मिलती है, लेकिन यह सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी नहीं देता। आज 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिल रही है। तो कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, BA मिल गया, MA मिल गया, MSc मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं
1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है।